अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पीएस यानी पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे। आप इसको टिप्स समझ लें, पेपर प्रेजेंटेशन समझ लें या पेपर में स्मार्ट गेम का इस्तेमाल कैसे करना है ताकि आप फुल मार्क्स ले सकें। चलें स्टार्ट करते हैं। 80-20 फॉर्मूला। सबसे पहली और अहम बात वही है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ मेरी पहली वीडियोस में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आप देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला है। आपने इसे फॉर्मूले के तहत अपने इस सब्जेक्ट को तैयार करना है। इंशाल्लाह आप 100% मार्क लेने में कामयाब हो जाएंगे। रीड पेपर केयरफुली। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पेपर को बड़ी एहतियात के साथ पढ़ना है और सवाल की लैंग्वेज को समझना है कि पूछा क्या गया है। पीएस के पेपर में काफी फ्लेवर होते हैं, इसलिए कम से कम 2 दफा सवाल को जरूर पढ़ें। डॉट स्ट्रेटजी। सबसे पहले आपको एमसीक्यूज पेपर दिया जाएगा। जैसे ही पेपर मिले तो आपने इसे सिर्फ रीड नहीं करना, बल्कि साथ साथ ही लाइट से डॉट लगाते जाना है। क्योंकि पेपर में टिक लगाने की इजाजत नहीं होती, इसलिए आप समझ कर हल्के हल्के डॉट लगाते जाएं और फिर इत्मीनान से शीट फिल कर लें। इस तरह निगरान को भी कोई एतराज नहीं होगा। स्मार्ट गेम। पीएस के पेपर में चूंकि हिस्ट्री के भी काफी क्वेश्चन होते हैं जिसमें डेट और सन वगैरह लिखना पड़ती है, इसके लिए जरूरी है कि आप इनको अच्छे से याद करें, बार बार रिवाइज करें। इधर मैं आपको एक जुगाड़ बताने लगी हूँ। अगर किसी लॉन्ग क्वेश्चन में कोई डेट वगैरह याद नहीं आ रही और आपसे कोई स्पेशल इसका लिखने का कहा भी नहीं गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 1810 में कोई रिलेटेड चीज़ है तो आपको 18th सेंचुरी का तो याद है, लेकिन 10 का याद नहीं है कि पता नहीं 8 है या 10 है या 9 है, तो आप इसको लिख दें कि 1800 के शुरू में या 1800 की इब्तिदा में, या इस तरह का कोई भी जुगाड़ लगा लें। लेकिन कोई गलत डेट ना लिखें जिससे सारा सवाल गलत हो जाएगा। अगर आप ये वाला जुगाड़ लगा लेंगे तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप डेट वगैरह को अच्छे से लर्न करके जाएं। फर्स्ट अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन। अब ये कि सबसे पहले कौन से पोर्शन को सोल्व करने के लिए चूज किया जाए। अक्सर लोग गलत तरीका इख्तियार करते हैं कि सीक्वेंस वाइज शॉर्ट को करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ गाइड करना चाहूंगी। मैं कहना चाहती हूँ कि आपने सबसे पहले वो क्वेश्चन चूज करने हैं जिसका आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर उन क्वेश्चंस के ऊपर होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। आपने कभी भी वो क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं चूज करने हैं जिनके आंसर में आपको कुछ डाउट हो या आपको पूरी इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक ना हो। आपने हमेशा वो क्वेश्चन चूज करने हैं जिनका आंसर आपको A to Z आता हो, आपको सारी की सारी उसकी रिलेटेड चीजें आती हो, डेट्स आती हो, किसी भी चीज में किसी भी तरह का कोई डाउट ना हो। लॉन्ग क्वेश्चन स्ट्रेटजी। आपने लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। हमेशा नंबर के हिसाब से मटेरियल लिखें, पॉइंट्स बनाकर लिखें। अगर 10 नंबर का सवाल है तो आपने कम से कम 18 से 20 पॉइंट तो लाजमन लिखने हैं। हेडिंग्स बनाकर लिखें, अक़वाल और अशार के साथ हवाले भी दें। एक तरीका बताती हूँ, आंसर शीट के आखिरी पेज को रफ पेज के तौर पर इस्तेमाल कर लें। इस पर जल्दी छोटा छोटा करके सारे पॉइंट्स लिख लें और फिर अगर कोई पॉइंट भूल जाए तो बगैर टाइम ज़ाया किए इधर से देख के लिख सकते हो। मेन पॉइंट लिखने का ये भी फायदा होता है कि पेपर चेकर को भी आसानी होती है। टू द पॉइंट चीज देखकर वो फेड अप होए बगैर खुश दिली से और खुशगवार मूड में अच्छे नंबर दे देता है। एक बात और, पॉइंट्स के नीचे या मेन हेडिंग के नीचे आप लाइन जरूर लगाएं। शॉर्ट क्वेश्चन स्ट्रेटजी। शॉर्ट क्वेश्चन को आप गैर जरूरी लंबा ना लिखें। इसे सवाए टाइम ज़ाया करने के कुछ हासिल नहीं होता। जितनी बात पूछी गई है उतना ही जवाब दें। मिसाल के तौर पर 2 नंबर का सवाल है तो आप ज्यादा से ज्यादा 5 लाइनें ही लिख दें। तो वालद से ग्रेस करें, अगर टाइम हो तो 1-2 सवाल एक्स्ट्रा भी कराएं। फॉन्ट साइज। अपनी लिखाई को बड़ा बड़ा और खुला खुला लिखें। जो बच्चे छोटे छोटे और बारीक बारीक अल्फाज में लिखते हैं वो इसकी प्रैक्टिस करके जाएं। इसलिए मेरी टीचर कहा करती थी, गोल गोल, दूर दूर, मोटा मोटा। हार्ड क्वेश्चन स्ट्रेटजी। आप बात करते हैं उन सवालात की जो मुश्किल और टफ होते हैं। सवाल कितना ही मुश्किल और टफ क्यों ना हो, कभी भी खाली छोड़कर नहीं आना। सवाल को पढ़ें, इसके बारे में सोचें, उस चैप्टर को जहन में लाएं। 1-2 पॉइंट्स भी अगर जहन में आ गए तो आप इन पॉइंट्स को पकड़ें और लिखना शुरू कर दें। इसके लिए आप बेशक हेडिंग ना बनाएं बल्कि पैराग्राफ की सूरत में लिखें। सबसे पहले सबसे बेहतरीन बात को डिस्कस करें और फिर आगे आगे थोड़ा बहुत इधर उधर से लिख लें। फुल मार्क्स ना भी आए तो 5 में से 3 तो आ ही जाएंगे। तो बच्चों, ये थी बेसिकली आपकी वीडियो कि आपने अपना पीएस यानी पाक स्टडीज का पेपर किस तरह अटेम्प्ट करके आना है ताकि आप 50/50 मार्क्स हासिल कर सकें। पीएस का पेपर जो होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है और लेंथी भी होता है, इसलिए आप जब पेपर करने जाओ तो आपने इन सारी बातों को अपने जहन में रखना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।